तो 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में इलेक्शंस हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका में इलेक्शन कैसे होते हैं, उसमें कुछ एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन बी 4 years इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये है जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कौन से वर्ष में नहीं हुआ था? तो यहाँ पे 2007 सी राइट आंसर है। बेसिकली आप एक चीज़ नॉलेज में रखेंगे कि लीप ईयर जो होता है ना, तो लीप ईयर में बेसिकली क्या होता है, इलेक्शन होता है अमेरिका में। जैसे 2020 है, अभी इलेक्शन हो रहा था। पिछला इलेक्शन 2016 में हुआ था, उसके पहले 2014 में हुआ था, सॉरी 2012 में हुआ था। इस तरह से बेसिकली लीप ईयर होता क्या है, तो जिसे हम 4 से डिवाइड करते हैं ना, और यदि पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो हम कहेंगे वो एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं एक साल में, और फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है, तो जैसे ये 2020 को आप 4 से काटिए तो ये डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हो जाएगा, यहाँ पे 2007 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2007 में यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से देश का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान था? तो ये अमेरिका राइट आंसर है, और यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे बी ऑप्शन ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कौन सा, प्रत्यक्ष होता है या इनडायरेक्ट होता है? तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हम चुनते हैं, कैसे चुनते हैं? तो हम पहले क्या करते हैं, एमएलए एमपी को चुनते हैं, राइट। एमपी का इलेक्शन होता है और वो एमपी चुनते हैं एक पीएम को, राइट। एमपी जिस पार्टी की एमपी जीत जाती है, जिसकी मेजोरिटी हो जाती है, जैसे बीजेपी ने मेजोरिटी हासिल कर ली, तो उसके जो है कैंडिडेट पीएम चुने जाते हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री का इलेक्शन भी अप्रत्यक्ष ही होता है, जैसे हम एमएलए चुनते हैं और वो एमएलए एक मुख्यमंत्री को चुनता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, हमारे प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष ही होता है। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो संस्थात्मक है, अध्यक्ष है, या राष्ट्रपति प्रणाली है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, अध्यक्ष जो प्रणाली होती है, राष्ट्रपति प्रणाली होती है, दोनों एक ही प्रणाली है, दोनों एक ही को हम लोग कहते हैं, एक दोनों एक ही चीज है, राइट। जैसे हमारे देश में क्या है कि जो प्रमुख होता है ना, हेड ऑफ द स्टेट, रियल जो हेड होता है, रियल जो हेड होता है वो कौन होता है? पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन जो हम कहते हैं कि औपचारिक, जिसे हम कहते हैं औपचारिक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो वो होता है प्रेसिडेंट। लेकिन इसके पास कुछ भी पावर नहीं होता है, प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है, लेकिन ये औपचारिक प्रधान होता है, इसी के देश नाम पे देश का शासन चलता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ये दोनों पावर जो है, चाहे वो हेड की पावर हो, मतलब रियल हेड, और औपचारिक हेड, दोनों ही वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे और डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? औपचारिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, ए और बी दोनों? तो यहाँ पे दोनों ही होता है, ये फॉर्मल हेड भी है और रियल हेड भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका में मध्यावधि जो चुनाव है वो होते हैं क्या? मिड टर्म जो इलेक्शन होता है, मतलब कि मिड टर्म इलेक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई पार्टी गिर गई, सरकार से जो है किसी तरह से वो गिर जाती है, ठीक है, उसे मेजोरिटी मान लीजिए कि नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मिड टर्म का इलेक्शन होता है। तो क्या ऐसा होता है अमेरिका में? बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि अमेरिका में राष्ट्रपति किसी कारणवश राष्ट्रपति पद से हट जाता है तो वहाँ पुनः मध्यावधि चुनाव होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। चलिए, यहाँ पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे बोला है कि किसी कारणवश राष्ट्रपति पद से हट जाता है तो क्या फिर से चुनाव होते हैं राष्ट्रपति का? तो बिल्कुल चुनाव नहीं होता है। वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राष्ट्रपति उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, ये वहाँ पे सिलसिला चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमेरिका में किस संविधान संशोधन में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा, मीन्स वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति बनेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 25वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो ये मैक्सिमम 2 टेन्योर के लिए, मतलब 4+4 मीन्स 8 ईयर्स के लिए
बन सकता है, मतलब कि मैक्सिमम 2 टाइम्स बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमेरिका राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा 4 जुलाई। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जस्ट कल या परसों में बना दूंगा, राइट। तो वेट करें, यदि चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो ये है 50 ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे किस संविधान संशोधन में कहा गया कि अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार बन सकते हैं? देखिए, पहले क्या होता था ना कि अमेरिका में जो है एक से ज़्यादा बार भी, 2 से ज़्यादा बार भी राष्ट्रपति बनाए गए हैं। हालांकि ये जो 2 बार वाला सिस्टम है ना, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पहला इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए, दूसरा इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि लोगों ने फिर से कहा कि भाई आप फिर से खड़े हो, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। तो वहां से एक परंपरा बन रही थी कि 2 बार से ज़्यादा नहीं बनेगी, है ना, राष्ट्रपति खड़े नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं था, राइट। तो ये जो रूल बनाया गया ना, ये रूल बनाया था 22वां संविधान संशोधन में, जो कि 1951 में लागू हुआ। ये किया गया था संविधान संशोधन 1951 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। क्या योग्यता है? जन्म अमेरिका में हुआ हो, ऑप्शन बी है, वो अमेरिका में पिछले 14 वर्ष से रहा है। तीसरा है, कम से कम उसकी उम्र जो है 35 वर्ष है। तो देखिए, ये तीनों ही जो है अर्हताएं होनी चाहिए, तीनों होना चाहिए, तभी ये होगा। तो ए बी 1 2 3 तीनों सही है, मतलब तीनों होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, ठीक है। देखिए, पिछले 14 वर्ष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए 2020 में इलेक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा इटली चला गया और इटली में जो है वो रहता है, मान लीजिए इटली जो है उसका घर है मान लीजिए, और यहाँ पे उसकी नागरिकता अमेरिका में है, तो ऐसा नहीं है कि इटली से आया और उसने इलेक्शन लड़ लिया, ऐसा नहीं है। इसे पिछले 14 वर्ष से जो यहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 2006 से यदि कोई यहाँ पे रह रहा है अमेरिका में, तो वो वही इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरा है कि वो अमेरिका में ही उसका जन्म होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमेरिका में चुनाव की तारीख संविधान द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल ये सही है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ क्या है, इलेक्शन की डेट नहीं आती है, वो डेट कोई फिक्स नहीं होती है, बट वहाँ पे फिक्स है डेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमेरिका में इलेक्शन डे होता है। तो ये होता है, ऑप्शन है आपके पास, नवंबर के पहले मंगलवार को, नवंबर के प्रथम सोमवार के बाद वाले मंगलवार को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कई लोगों की जो है मिसकंसेप्शन होती है कि भाई पहले वीक में हो जाती है, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक महीना है, नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि नवंबर में ही ये होता है, नवंबर का जो सोमवार के बाद वाला जो मंगलवार आएगा उसमें होगा। जैसे मान लीजिए 1 तारीख मंगलवार हो गया, मान लीजिए 1 नवंबर को मंगलवार हो गया, राइट, मंगलवार हो गया मान लीजिए, तो ये मंगलवार को नहीं होगा, ठीक है, इस मंगलवार को इलेक्शन नहीं होगा। यदि 1 तारीख को मंडे है एंड देन जो है 2 तारीख को ट्यूसडे है, तब ये हो सकता है, क्योंकि पहला डे क्या है, सोमवार आ रहा है, उसके बाद ये मंगलवार आ रहा है, तो ये 2 नवंबर को इलेक्शन हो सकता है। समझ गए मेरी बात, कि यदि पहला जो तारीख है वो मंगलवार पड़ेगा तो ये फिर उस दिन इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि नवंबर के प्रथम सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को इलेक्शन डे मनाया जाता है, मतलब इलेक्शन होगा। जैसे अभी जो है ये 3 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, राइट, 2020 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी पार्टी है। थोड़ी सी मैं बता दूँ एक बात, कि कई लोगों की ये धारणा है कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, कई सारी पार्टीज हैं, जैसे टी पार्टीज भी हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मेन जो 2 पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ये रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सा पार्टी सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिपब्लिकन पार्टी। अब्राहम लिंकन जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे, याद रखेंगे, रिपब्लिकन पार्टी से पहले प्रेसिडेंट बनने वाले हैं अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ये गधा है, या हाथी है, या झाड़ू है, या हवाई जहाज है। तो आपको बताना है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाथी। सीनेट में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 100, 100, 100 होती है।
21 है, रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो ये है गधा। ये डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन, ये जो बाइडन की तस्वीर है, ये दोनों मैदान में खड़े हैं राष्ट्रपति के लिए। इसका चुनाव कैसे होता है बिल्कुल डिटेल में मैं बताऊंगा कि कैसे ये इलेक्ट होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी से कौन कैंडिडेट खड़ा होगा और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। यहाँ पे एक बता दूँ, ये जो बाइडन है एंड ये आपको दिख रहा है यहाँ पे गधा, इसकी जो है तस्वीर आप देख रहे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ हिज पार्टी एंड दिस इज डोनाल्ड ट्रंप एंड इसकी जो सिंबल आप देख रहे हैं एलिफेंट है। ठीक है, तो ये है रिपब्लिकन पार्टी से और डोनाल्ड ट्रंप है डेमोक्रेटिक पार्टी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।